राधे राधे दोस्तों, आपका कठिन पथ में स्वागत है। जीवन को सही राह दिखाए कठिन पथ। तपस्या से, जप से, योग से, यज्ञ से, पाठ से, पूजा से श्री कृष्ण उतना प्रसन्न नहीं होते जितना अनन्यता से होते हैं। ये सब ध्यान रखो। अनन्यता, जो मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अनन्यता, अनन्य से, अनन्यता से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने प्रियाजू की अनन्यता के लिए कहा है कि यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। जो प्रियाजू का अनन्य हो गया, यद्यपि वो जितेंद्री नहीं है, पर वो करोड़ों जितेंद्रिय, करोड़ों कर्मकांडी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसने प्रियाजू की अनन्यता ले ली, हमारे माई श्यामाजू को राज अंदर से। यही अनन्यता उसको निर्विकार करके प्रेम भक्ति में डुबो देगी। प्रेम भक्ति के बिना संसार का आकर्षण नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तो किसी को सखा बना लेते हैं, किसी को अपनी प्यारी गोपी बना लेते हैं, अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर देते हैं, किसी को सखी बना लेते हैं। पुरुषार्थ से कोई भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता, अभिमान से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अनन्य हो गया वो दीन हो गया, जो निराश्रित हो गया वो आश्रित हो गया। यहां निराश्रित का है, रुपये का आश्रय, शरीर का आश्रय, संबंधियों का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, भगवत आश्रय कहां है? भगवत आश्रय अंदर से हो जाए तो ये सब साधन है, साध्य भगवान है। जिसको अंदर से है कि मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, भगवान की कृपा से प्राप्त कर सकता, और रात दिन भजन करता है पर पुरुषार्थ का अभिमान नहीं, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। बड़ा गूढ़ विषय है। एकमात्र भगवान के आश्रय में रहकर रात दिन भजन करता है, पर उसे अभिमान नहीं कि मैं भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूंगा। उसको अंदर विश्वास है कि भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति होगी, और खूब रात दिन भजन करता है, खूब लीला गायन, लीला चिंतन करता है। सनातन ने कहा, प्रभु ये तो समझ में आ गया कि भगवान की शरणागति से माया चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है, भगवान की शरणागति में अनन्यता प्रधान है, ये समझ में आ गया। प्रभु ये अनन्यता कैसे होती है, प्रेम भक्ति का अंकुर कैसे उत्पन्न होता है? तो प्रभु ने कहा, सनातन ये अनन्यता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय। जैसे परमहंस शिरोमणि जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, जब रहुगण को उपदेश किया तो उन्होंने कहा, ये भागवत धर्म, ये ब्रह्मबोध कैसे प्राप्त होगा, उपाय क्या है? तो कहा, रहु गणै तत्तपसा नयाति, न चेद्यया निरूपणात् गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पाद रजोभिषेकम। जड़ भरत जी ने कहा, रहुगण ये जो हम तुम्हें उपदेश कर रहे हैं ये तपस्या से नहीं प्राप्त होता, यज्ञ करने से नहीं, दान करने से नहीं, घर द्वार छोड़ने से नहीं, वेदों के पाठ से नहीं, जल अग्नि या सूर्य के सेवन से नहीं। इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवत प्राप्त, भगवत प्रेमी महात्मा की चरण रज का सेवन। चरण रज का सेवन होता है उनकी आज्ञा में रहना। एकमात्र ये उपाय है प्रभु के अनन्य होने का और प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति का अंकुरण हृदय में होने का। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के भगवत प्रेम प्रकट हो ही नहीं सकता। रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर कोई भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय छोड़ दे तो जैसे कोई मगरमच्छ भरे हुए समुद्र में तैरना ना आता हो कूद पड़े, अगर तैरना भी आता है तो वो लील जाएंगे मगरमच्छ, ऐसे ही। हे सनातन, नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम
स्पृशत्य अनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकम् निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में स्नान नहीं होता तब तक जैसी मेरी मति भगवान में लगी ऐसी किसी की नहीं लग सकती। भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में, क्योंकि भगवत भक्तों की चरण धूलि में ऐसी सामर्थ्य है, उनकी आज्ञा पालन में ऐसी सामर्थ्य है कि समस्त विकारों का, अहम का नाश करके दैन्य भाव प्रकार, दैन्य से ही भगवान रीझते हैं। जब तक तत्वदर्शी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं, उनकी सेवा नहीं, उनका आज्ञा पालन नहीं, उनकी चरण रज नहीं, तब तक उसके हृदय में भगवत प्रेम या भगवत अनन्यता आ ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान ने अर्जुन जी को, देखो सामने विराजमान है जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जो, फिर भी क्या कह रहे कि यदि तुमको तत्वबोध प्राप्त करना है तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्वदर्शिनः। अर्जुन, तुम तत्वज्ञानी महात्माओं के पास जाओ, साष्टांग प्रणाम करो और कपट न रखते हुए दैन्य भाव से उनसे प्रश्न करो, विनीत भाव से, तब वो तुम्हें महात्मागण उनका उपदेश करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवा, साष्टांग दंडवत दैन्य होकर प्रश्न और उसका मनन, जैसे उत्तर हुआ उसका मनन किया तो फिर भगवान इसका कैसे हो सकता है, ऐसे प्रश्न होता है। भाई देखो हम बता रहे कि ज्ञानी और अज्ञानी, महात्मा दुरात्मा, ये केवल शब्दों का एक श्री कृष्ण सारे जगत में छाए हुए है। ये तुम जान लो तो तुम ज्ञानी हो जाओगे, और जब तुम ज्ञानी हो जाओगे तो कोई अज्ञानी दिखेगा नहीं, और जब तक तुम अज्ञानी रहोगे तब तक कोई ज्ञानी दिखेगा ही नहीं। पापी को सब पापी नजर आते हैं, राम भक्त को सब राम नजर आते हैं, श्याम भक्त को सब श्याम नजर आते हैं, काम भक्त को सब कामी नजर आते हैं, ज्ञानी को सब ज्ञानी नजर आते हैं, अज्ञानी को सब अज्ञानी। दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो तत्वदर्शी महात्मा है उनके सामने जाकर प्रणिपातेन च प्रश्नया। एक बार महाराज विदेहराज जनक जी ने जब नौ योगेश्वरों से प्रश्न किया कर्म के विषय में, बोले यही प्रश्न हमने सनकादि से किया था, पर वो मौन रहे, उत्तर क्यों नहीं दिया? तो उनका इसलिए नहीं दिया कि आप उस समय अनाधिकारी थे। उस समय आप अनाधिकारी थे इसलिए वो मौन थे। मौन का मतलब अज्ञान नहीं है कि वो उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं, आप अधिकारी नहीं इसलिए चुप है। तो हे सनातन, संतों के पास जाकर के दैन्य भाव से उन्हें सबसे बड़ा देवता मानते हुए कि साक्षात प्रभु है, फिर उनके चरणों में बैठकर दैन्यता से प्रश्न करे, तब जो वो बोलते हैं उसका मनन करे, तो उसके हृदय में भगवान की अनन्यता आ जाएगी, प्रेम का मार्ग खुल जाएगा। बहुत बातों में क्या तुम्हें सार बात बताता हूं कि प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ है भगवत प्रेमी महात्मा के संग से श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम में रंग जाना। परम आराध्य प्रभु वृंदावन चंद्र ये पुरुषार्थ को नहीं देखते हैं, ये अपने आश्रय और अनन्यता को देखते हैं। ये बड़ी तसल्ली वाली बात है। ये पुरुषार्थ नहीं देखते तुम कितने बड़े तपस्वी हो, कितने, ये मेरा है बस। अवगुण करे समुद्र सम प्रियाजू का स्वभाव, गणत ना अपनो जा, ये मेरा है। अनन्य भाव जो संसार के संबंधों से आंतरिक मुख मोड़कर पतित पावन प्रभु की आराधना करता है, वो इस संसार समुद्र से मुक्त हो जाता है।
सर्व शास्त्रों को मथ करके ये तुम्हें सार बात बता रहे हैं। क्या? आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काजिदुपासना ब्रजवधूर वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राग्रहो ना परः। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं समस्त शास्त्रों का, समस्त संतों का सार मत हम तुम्हें बता रहे हैं। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन बिहारी का आश्रय, निरंतर उनका नाम जप, ये भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। महात्माओं का संग और भगवत आराधना ये निश्चित भगवत प्राप्ति करा देती है। सनातन जी ने महाप्रभु के चरणों में मस्तक रखा। महाप्रभु ने हाथ फिराते हुए कहा, कुछ समय तक हमारे पास रहो और इसके बाद जहां भक्ति मूर्तिमान होकर नृत्य करती वृंदावन चले जाओ और आजीवन वहां वास करो। भिक्षावृत्ति से ब्रजवासियों की टूक पाओ और वृंदावन। तो 2 महीने महाप्रभु के पास काशी में रहे। इसके बाद वृंदावन आकर के जो ब्रज में अद्भुत भजन किया रूप जी ने, सनातन जी ने, तो प्रसिद्ध है भक्तमाल में पावन चरित्र उनका। पूज्य श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी, ये इनकी बाल्यावस्था थी। कितना स्वच्छ हृदय होता है भगवत प्रेमी महात्मा का, बाल्यावस्था में भी। ये बाल्यावस्था में ही नाम प्रेमी थे। बाल्यावस्था बहुत बड़े घराने के थे श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। काम, क्रोध, लोभ तो इनको छू ही नहीं गया था। वैसे पहले देखा हमने गांव में कि 15-16 वर्ष तक तो बच्चे एकदम निर्विकार, निर्मल। ये मोबाइल भगवान जब से पधारे हैं सबके कर कमल में, तब से बड़ी बुरी दशा होती चली जा रही नवीन बच्चों की। वो जो मन आवे सो देखते हैं, जो देखते हैं वही मनन करते हैं, वही आचरण में उतारते हैं। इसीलिए बहुत बुरी तरह जो हमारे जीवन की उन्नति की नींव है वो नष्ट होती चली जा रही नए बच्चों में। 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था के बच्चों को सांसारिकता का संपूर्ण ज्ञान, ये है आज के बौद्धिक स्तर की भूमिका। जबकि उनको पढ़ाई में, उनको संयम में, उनको सदाचार में ढलना चाहिए तो उल्टी रीति में ढल रहे हैं। इसीलिए बहुत संकट में हमारी आगे पीढ़ी है। अगर संभली नहीं ना तो बहुत संकटपूर्ण। नए नए 18, 20 वर्ष के बच्चे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहे हैं। सोचो उनकी क्या जीवन रह गया। अब उसके बिना जी नहीं सकते। और ना वो माता पिता से बताते हैं ना कोई, और वो इतनी बुरी स्थिति को प्राप्त, अब उनको चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पहले उनको दोस्तों ने फ्री चखाया, फिर धीरे धीरे वो व्यसनी बन गए। फिर आज समाज में बहुत ये व्यसन, व्यभिचार, छल कपट मानो एक तांडव कर रहा है और उसे सुख माना जाता है, उसे उन्नति मानी जाती है। पर निर्मलता उन्नति है, निष्कामता उन्नति है, ये लोग नहीं समझ पा रहे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हृदय बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव का। उनके घर में भी ठाकुर जी विराजमान थे। जैसे पूजा गृह होते तो बचपन में ही ठाकुर जी के सामने बैठ जाते और मानो भगवान से बात करते, परम पावन प्रभु से बात करते, प्रभु के चरण स्पर्श करते जो छवि में, और उनका नाम कीर्तन करते। ये होता है। पूर्व का कोई ऐसा भजन होता है जो बचपन में अपना रंग दिखाता है, जो भगवान कहते हैं जैसे मेरा भक्त है नामे भक्ता प्रणश्यति, एक जन्म में भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं बन पाई तो फिर अगला जन्म महाभागवत का देते हैं वो।
ऐसा जन्म देते हैं बचपन से भगवान का भजन, भगवान का मार्ग का अनुसरण। ये महाभागवत हैं श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। अभी तक इनके हृदय में किसी भी बात का आकर्षण नहीं था। जिसके हृदय में किसी बात का आकर्षण नहीं होता, उनको आकर्षण करने के लिए माया नहीं, भगवान के प्रेमी महात्मा जन पधारते हैं। ऐसा ही होता है। इनके पिता हिरण्य मजूमदार और उनके भाई गोवर्धन मजूमदार ये राजा महाराजा की तरह थे, ऐसा वैभव इनका था। बड़े जमींदार थे और बहुत ही बादशाह की तरफ से इनको सुविधाएं मिली हुई थी, स्वयं राजा महाराजा की तरह थे। अगर गंगा जी भी आचमन करने जाना है रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, तो 4 बेतधारी और पालकी पे बैठकर, बालक हैं 4 बेतधारी इधर उधर चल रहे, पालकी से उतरे, गंगा जी का आचमन किया, पालकी में बैठे, घर आए। ऐसा 20 लाख रुपए उस समय आमदनी थी, 20 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए बादशाह देता था क्योंकि मजूमदार थे। लाखों रुपए की जिसकी आमदनी उस समय, उसके क्या ठाट बाट होंगे। आज के करोड़ रुपए और उस समय के 20 लाख रुपए शायद, या और करोड़ से भी ऊपर हो सकते। इतने धनी होने पर उनके दोनों जो पिता थे, मतलब पिता और पिता के भाई, बड़े ही धर्मात्मा प्रकृति के थे। महाप्रभु चैतन्य देव जी तो जान रहे ना कि मेरा एक निज पार्षद कहां पल रहा है। कभी कभी ठाकुर हरिदास जी जब उधर से जाते थे तो उनके यहां जाते थे, वो भक्तों का सम्मान करते थे। हरिदास जी की नाम निष्ठा देखकर रघुनाथ दास जी के नाम में प्रीति हुई थी, तो बचपन से ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महात्मा रघुनाथ दास जी बाल्यावस्था में इतने तेजस्वी थे कि जो देखता वो लुभायमान हो जाता। लावण्य ऐसा, आकर्षण ऐसा, नाम जप का ऐसा, गंभीर स्वभाव, बहुत कम बोलना, ठीक किसी को उत्तर न देना, क्योंकि नाम जब छूट जाएगा अगर ठीक से ज्यादा बातचीत करेंगे। कम बात करना। बहुत अच्छे कृपा पात्र जन होते हैं जो ज्यादा बातचीत नहीं करते। राधे राधे, कहां जा रहे हो, क्या है, क्यों न राधे राधे भी बोलना, अंदर बोलना है राधे राधे, चुपचाप निकलो, ये संसार है। राधे राधे बोल रहे, हाँ हम अंदर से बोल रहे हैं, तुम बोलो 2 बार, हम हर श्वास बोल रहे हैं राधे राधे, आगे बढ़ो। अगर कोई बड़ा पूज्य आता तो साष्टांग दंडवत करके चुपचाप एक तरफ बैठ जाते। बड़ी नम्रता, मानो स्वर्ण हो और उसमें भी सुगंध हो, ऐसे थे रघुनाथ दास जी। कोई ऐसा नहीं था जो इनको देखकर मोहित ना हो जाए, गले से लगाना ना चाहे बालक। अब तो कुलगुरु बलराम आचार्य को संस्कृत पढ़ाने के लिए रघुनाथ दास जी अपनी जो ग्रंथ पोथी उनको लेकर आचार्य के घर जाते और पोथी रख देते, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। नाम में इतनी प्रीति, पढ़ने में रुचि नहीं होती कि इन सब का सार है नाम, बस नाम नहीं। ये देखो बड़े महापुरुषों को होता है, आप अनुकरण ऐसा ना करना कि पढ़ाई के समय तो नाम ही हम जपेंगे और इस समय और अन्य समय उद्दंडता। ये हर समय भगवदानंद में डूबे वाले अवतारी महापुरुष हैं। सरल स्वभाव कोमल प्रकृति पर रघुनाथ दास जी के हृदय में हरिदास जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नाम प्रेमी जो ठाकुर हरिदास जी, जिनकी पीछे चर्चा सुनी, इसीलिए वो किसी समय भी नाम नहीं छोड़ते थे। बाल्यावस्था में कभी कभी वो गुरुदेव के पढ़ाने पर भी खड़े हो जाते और नाम कीर्तन करने लगते, भावावेश आ जाता। वो देखते रघुनाथ दास जी की नाम प्रियता,
मन ही मन सोचते कि ये तो कोई अवतारी पुरुष है जो इतना नाम जापक है। जब उनकी अवस्था थोड़ी बड़ी हुई तो वैभव तो खूब था ही, पर उनका मन किसी भी वैभव भोग में नहीं लगता। उनका हृदय ये लगता कि भागो भागो यहां से। ये ऐसा ही होता है, ये पूर्व का होता है, ये विचारों का नहीं होता है कि उनके विचार आए फिर वैराग्य ले लिया, ऐसा नहीं होता। ये पूर्व की धरोहर होती भजन की, वो भगाते हैं, ऐसा होता है। तो भागो भगवान की तरफ भागो, भगवान को प्राप्त करो। रघुनाथ दास जी के हृदय में जिधर देखते हो सब काटने को दौड़ता वैभव। भागो, कहां भाग के जाएं, भागो, बस वो अंदर होता है, भागो अशरण शरण की शरण में भागो। मन ऐसा व्याकुल हुआ कि स्वच्छंद नाम जप करूं, भिक्षा मांग के पाऊं, भागूं, ऐसा अंदर से आया। ये सोने के चांदी के ठीकरों में जीना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। प्राणों की बाजी लगाकर अब इस बार मुझे इस जेल से मुक्त होना है। ये जो धन वैभव की जेल है, उनका मन तड़पने लगा कि थोड़ा तो किसी महात्मा का संग मिल जाए, मेरा बल पक्का हो जाए। परिवार वालों ने जे भी इनका व्यवहार देखा कि न खान पान में रुचि, न भोग विलासिता की वस्तुओं में रुचि, ढेर सारी उनकी भोग सामग्रियों की, वहां तो खूब वैभव था ही, कोई चीज वो स्वीकार नहीं करते। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या देखोगे, क्या चाहिए तुम्हें। ऐसी दशा में दोनों भाई चिंतित हो गए, पिता और ताऊ भी। वो हर समय गंभीर, बस कृष्ण नाम, कुछ नहीं हो। उस समय महाप्रभु सन्यास लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर आए हुए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने चर्चा सुनी घर में, महाप्रभु चैतन्य देव आए हुए हैं अद्वैताचार्य जी के घर, 4-5 दिन रुकेंगे।